श्री हनुमान चालीसा। जय श्री हनुमान। श्री गुरु चरण सरोरज निज मन मकुर सुधार। श्री हनुमान चालीसा का पहला दोहा जिस पर अत्यंत गौर करने की ज़रूरत है। आमतौर पर पाठ सभी सामान्य मनुष्यों की तरह करके अपना फर्ज निभा लेता है और अपने मन को शांत कर लेता है। हमने भी हनुमान चालीसा का पाठ किया करता हूँ और नित्य प्रतिदिन करता हूँ, पर ये तो प्रायः करके सभी करते हैं जो कि सामान्य मनुष्य किया करते हैं। क्या आपने भी सामान्य मनुष्य की तरह सामान्य पूजा करते हैं? तो क्या आपने भी सामान्य मनुष्य सामान्य हनुमान चालीसा पढ़ते हैं? तो इस प्रसंग पे चलिए आज मैं चर्चा करता हूं और इसी वीडियो में आगे अच्छी तरह से बताने जा रहा हूं। अंत तक अवश्य सुनिएगा और श्री हनुमान जी की कृपा प्राप्त करिएगा। उससे पहले मेरा एक निवेदन यह है कि जो भी श्री हनुमान जी को दिल से मानते हैं और इस प्रसंग में पहली बार सम्मिलित हुए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में अंगूठा का निशान दबा करके ऑल कर लीजिए और जय बजरंगबली लिखकर श्री हनुमान जी का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त कर लीजिए एकदम विश्वास के साथ, ताकि यह आशीर्वाद आपको एकदम से फलित हो। तो चलिए आगे चलते हैं इसी प्रसंग में कि हमने आपको श्री हनुमान जी का सामान्य मानव जो सामान्य पूजा पाठ करते हैं, सामान्य मनुष्य बनकर क्यों रह जाते हैं, इसका बहुत बड़ा कारण है कि सामान्य मानव जब तक प्रभु की पूजा नहीं करते हैं तभी तक वे ऐसा बोला करते हैं कि अभी तक पूजा भी नहीं किया हूँ। प्रायः कर गांव घर परिवार में ऐसा सुनने को हमेशा मिलता है। खास करके लोग तभी बोल पड़ते हैं जब वे अपने समय पर पूजा पाठ नहीं कर पाते हैं। इसका साफ मतलब है कि उन्हें पश्चाताप हो रहा है कि मैं अपने निर्धारित समय से आज प्रभु की पूजा नहीं कर पाया। यही पश्चाताप होना चाहिए और बिल्कुल होना चाहिए, कारण यही पश्चाताप है जो आपको एक न एक दिन प्रभु की राह पर चलते चलते आपके डगर को आसान बना देगा और तो और आपके भक्ति मार्गों को उत्तम भक्ति मार्ग प्रदान कर देगा, जिस उत्तम भक्ति से प्रभु का आप साक्षात्कार कर पाएंगे। लेकिन एक बात गौर करने की है कि ये सब क्रिया सामान्य मनुष्य में तब तक होती है, ये सब क्रिया सामान्य मनुष्य में तभी तक होती है जब तक उसकी पूजा नहीं हुई रहती है। पर असामान्य मनुष्य में ये पश्चाताप पूजा से पहले तो होती ही है, पर पूजा के बाद भी होती रहती है, क्योंकि वे पूजा पाठ से कभी संतुष्ट नहीं होते हैं। उनकी भूख बड़ी तीव्र होती है, जिस कारण वे सदा प्रभु का पूजा पाठ करते हुए भी असंतुष्ट रहता है। ये तो श्री हनुमान जी की कृपा से मैं ब्रजेश पाठक आप लोगों को बता दिया हूँ साधारण भाषा में। पर अब चलिए जो इस प्रसंग की मुख्य बातें हैं कि श्री गुरु चरण सरोरज निज मन मकुर सुधार। अब यहाँ ध्यानपूर्वक सुने कि हम क्या सुधारने बोल रहे हैं और किसने। गोस्वामी तुलसीदास जी ये बोल रहे हैं कि श्री गुरु चरण सरोरज निज मन मकुर सुधार। इसका अर्थ सभी लगभग जानते ही होंगे, फिर भी मैं अपने स्तर से टूटी फूटी भाषा में बता रहा हूँ कि श्री गुरु चरण मतलब यह गुरु का चरण। सरोज मतलब सभी जानते होंगे, सरोज का मतलब होता है मन का फूल, रज मतलब होता है धूल, निज मतलब होता है मैं, मन का मतलब होता है मन, मुकुर मतलब होता है दर्पण। मतलब साफ है कि गुरु के चरण की धूल से मैं अपने मन रूपी दर्पण को पवित्र करके श्री रघुनाथ के निर्मल यश का वर्णन करता हूँ। क्यों करता हूँ? इसलिए करता हूँ कि वे 4 फल देते हैं। वह 4 फल कौन से हैं? तो सुनिए।
पहला है धर्म, दूसरा है अर्थ, तीसरा है काम, चौथा है मोक्ष। ये 4 फल श्री रघुनाथ जी कब देंगे आपको? जब आप सबसे पहले श्री गुरु के चरण का धूल पा लेंगे, अन्यथा मिलना मुश्किल है। तो मेरे प्यारे भाइयों, अपने गुरु के चरण को इतनी कस के जकड़ करके पकड़ लो कि अपने मन को गुरु के चरण से भागने मत दो। वह भाग न पाए, मन बड़ी चंचल होता है। हमेशा गुरु के चरण में अपने मन की डोर को सजाए रखने से ही श्री रघुनाथ सब कुछ प्रदान करेंगे। अब गुरु आप बना लेते हैं, कभी गुरु का आदेश, गुरु की सेवा किया ही नहीं करते हैं और मिथ्या दोष भगवान पर थोपते हैं कि हम भी पूजा पाठ करते हैं। कुछ नहीं होता है पूजा पाठ से। तो भाई ये मैंने कान खोलकर सुन लो कि या तो गुरु बनाओ ही नहीं, यदि गुरु बना लिया तो कभी गुरु की निंदा, गुरु का अपमान भूल से भी मत करना, क्योंकि रामचरितमानस में नमामि शमशान निर्माण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपं। ये गुरु ही अपने शिष्य को भगवान भोले शंकर के श्राप से मुक्त करने के लिए स्तुति की है। मैं इस प्रसंग के अंदर नहीं जाना चाहता हूँ, कारण ये प्रसंग बड़ी लंबी हो जाएगी। आमतौर पर मैं अपने गांव घर में देखता हूँ कि गुरु तो बना लेता है और कुछ ही दिन बाद उसी गुरु को मारने पीटने तक के लिए उठ जाता है, वह भी संपत्ति के लिए। यानी गुरु का निंदा करते देर नहीं लगता है। क्यों बनाया गुरु? क्या जरूरत थी? इस पाप का भोग तो जन्म जन्म कई जन्म तक भोगना पड़ेगा, कारण गुरु का अपमान सह न सके महेश। इसका एक बड़ी बड़ा कथा, ये भी एक कथा है, ये भी एक प्रसंग है। यहाँ भी मैं अंदर जाऊँगा तो आपको इसके अंदर में ये प्रसंग जो है बहुत बड़ी हो जाएगी। तो दोस्तों, गुरु आप मत बनाइए, गुरु बनाते हैं तो निभाइए, अपने गुरु की सेवा कीजिए, जहाँ तक हो सके गुरु की निंदा मत कीजिए। तभी ये सब जो है, जो भी आप हनुमान चालीसा पढ़िए, कोई भी पूजा पाठ करिए, तुरंत फलित होता है। तो इसको कान खोल करके आप कान में ये रख लीजिए। तो ये जो भी आप करते हैं पूजा पाठ श्रद्धा से जब करते हैं, तो गुरु की निंदा सुनना भी पाप होता है। हम लोग तो नहीं सुनते हैं और वह आदमी दुश्मन के समान हो जाता है जो मेरे गुरु का निंदा करते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, ये यदि अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा चैनल को। और चलते चलते जय श्री राम, प्रभु करे आपका कल्याण।